पुराना सब रिवाइज किया हुआ है ना। तो दिस वाज अवर कार डेटा। इसके अंदर हमने नेम को जो है वो सही कर लिया था, कंपनी हमने छोड़ दिया था। एयर की वैल्यूज में मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा मसले आ रहे थे, तो हमने सिर्फ वो ईयर जिसके अंदर नंबर हो वो वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, फिल्टर किया और नए डेटा में दोबारा डाल दिया। ठीक है, सबको ये याद है क्या काम हुआ था जी? क्या है की फॉर्म? हाँ, एक मिनट, क्या कह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, अभी देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? डेटा डॉट ईयर इज न्यूमेरिक। इसको रन करूँ तो ट्रू फॉल्स आएगा। अब डेटा में लिखूंगा तो हमारे पास वो सारा डेटा आ जाएगा जिसके अंदर का जो ईयर है वो इस न्यूमेरिक है। ठीक है, इस डेटा को हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया और डेटा की टाइप चेंज करके हमने क्या बोला, इंटीजर कर दो। तो यहाँ हमारा ईयर का मसला जो है वो हल हो गया। अब हमने दूसरे कॉलम के ऊपर आ गए थे, डेटा डॉट कौन सा था वो, प्राइस का कॉलम। तो प्राइस में हमारे पास ये सारे मसले आ रहे थे। तो आस्क फॉर प्राइस लिखा हुआ है, यूनिक वैल्यूज को चेक करता हूँ, उससे हमें आइडिया होगा कि व्हाट इशू। एक तो ये मसला है इसके अंदर और कहीं ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, तो आस्क फॉर प्राइस, अब मुझे नहीं मालूम कि आस्क फॉर प्राइस कितनी दफ़ा लिखा गया है, तो पहले इसको चेक करते हैं। डेटा डॉट प्राइस किसके बराबर हो, आस्क फॉर प्राइस के। कॉपी करके लाया हूं मैं यहाँ पर, आस्क फॉर प्राइस। ये सारा डेटा उठा लाओ जिसके अंदर क्या लिखा हो, प्राइस में आस्क फॉर प्राइस लिखा हो। ये सारा डेटा आ गया एंड हमने चेक किया था ये कोई 23 वैल्यूज थी। 23 रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें प्राइस के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, आस्क फॉर प्राइस। तो अब क्या कर सकता हूं मैं, इस डेटा को छोड़ दूं, ड्रॉप कर दूं। फिल वक्त ये करते हैं कि इस डेटा को हम सेव कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं और बाद में आस्क फॉर प्राइस की जगह कोई वैल्यू सेट कर लेंगे। ठीक है, तो सेव कर लेता हूँ भाई। क्या नाम रख दूँ इसका, फिल्टर्ड आस्क फॉर प्राइस। क्या नाम रख दिया मैंने इसका कि भाई ये डेटा जो है वो आस्क फॉर प्राइस वाला हमने फिल्टर करके ले लिया। तो अब जो बाकी डेटा है वो कहाँ है, तो मैं अब ये वाला डेटा लूंगा जिसमें आस्क फॉर प्राइस नहीं होगा, तो बाकी सारा डेटा आ जाएगा। इसको दोबारा मैंने डेटा के अंदर सेव कर दिया। अब जो डेटा आया है, यानी हमारा जो ओरिजिनल डेटा था वो दो हिस्सों में टूट गया। एक वो डेटा बन गया जिसमें आस्क फॉर प्राइस आ रहा है और एक वो डेटा बन गया जिसमें आस्क फॉर प्राइस नहीं आ रहा। तो फिल्टर्ड वाला डेटा देखो, इसके अंदर सारे आस्क फॉर प्राइस आ रहे हैं और जो अब डेटा हमने सेव किया है आस्क फॉर प्राइस जिसमें नहीं है, उसमें अब हमारे पास किसी में भी आस्क फॉर प्राइस नहीं है। नाउ अब मैं कहता हूं भाई प्राइस, क्योंकि अब प्राइस के अंदर जो है मैं अगर यूनिक वैल्यूज देखूं तो मेरे पास ये आ रहे हैं। क्या इसकी टाइप अभी चेंज हो सकती है? तवज्जो दो भाई इधर। एज टाइप
इंटीजर हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर क्या लगा हुआ है, कॉमे लगे हुए हैं। ये मना कर देगा नहीं भाई ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब पहले मुझे क्या खत्म करना चाहिए, कॉमे खत्म करने चाहिए। क्या करूं भाई, रिप्लेस डाल दूं कॉमे की जगह। तो रिप्लेस करने के लिए डॉट str डॉट रिप्लेस, रिप्लेस किसको करना है, जहां जहां कॉमा आ रहा है वहां वहां खाली कर दो। अब अगर मैं देखता हूं उसको तो सारे कॉमे क्या हो गए, खत्म। अब इसको अगर बोलता हूं कि एज टाइप क्या कर दो, इंटीजर कर दो, तो ये कर देगा। ठीक है, समझ में आई बात? लेकिन अब इसको अपडेट करना है प्राइस के अंदर ताकि नए प्राइसेस आ जाएं। तो जो अब ये नया डाटा आया है प्राइस का, वो डाटा में प्राइस की जगह अपडेट हो गया। डन, समझ आई बात? लेकिन अभी आस्क फॉर प्राइस वाला मसला अभी हल नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि अब प्राइस जो है मेरे पास क्या हो चुके हैं, इंटीजर बन चुके हैं, तो मैं इनकी मीन, मीडियन, मॉड, आउटलायर सब निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो जब वो निकाल लूंगा तो फैसला कर दूंगा कि आस्क फॉर प्राइस की जगह क्या प्राइस डालने हैं, डाल सकते हैं। तो अब मैं ये कहता हूं कि डेटा डॉट प्राइस, डेटा डॉट प्राइस, तुम्हारे मिन वैल्यू कितनी है, ठीक है 30,000, और डेटा डॉट प्राइस तुम्हारी मैक्स वैल्यू कितनी है, कितनी आ रही है भाई? हाँ भाई, 85 लाख आ रही है तकरीबन, 8,500,003। तो मीन वैल्यू अगर निकालूं, डेटा डॉट प्राइस डॉट मीन निकालूं, तो ये आ रही तकरीबन 4,10,000 रुपए। अब पता नहीं चल रहा है कि मीन सही है या गलत है। मीडियन निकाल के चेक कर लेता हूं, डेटा डॉट प्राइस डॉट मीडियन, क्या निकाल दिया, मीडियन। मीडियन कह रहा है 2,99,000 है सेंटर, और मीन कह रहा है 4,10,000 रुपए सेंटर। किसकी माने? मीडियन की माननी चाहिए। बॉक्स प्लॉट बना के भी देख लेते हैं, है ना। SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, किसका उठाना है भाई, डेटा डॉट प्राइस का। सी आउटलायर तो बेपना है, यानी आउटलायर जो है वो बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम मीन तो बिल्कुल नहीं ले सकते। क्या फिल करना चाहिए फिर? मीडियन वैल्यू फिल करना चाहिए। ठीक है, बात समझ आइए सबको? हाँ, तो फिर ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं भाई, जो हमारा डाटा है फिल्टर्ड वाला, फिल्टर्ड आस्क फॉर प्राइस, ये हमारा, इसमें सारे आस्क फॉर प्राइस है ना। इसके अंदर मैं क्या करूं भाई, इसके अंदर मैं बोलूं भाई प्राइस का जो कॉलम है, ठीक है, उसको क्या वैल्यूज दे दी है, प्राइस के कॉलम को सीधा सीधा क्या रख दिया जाए, डेटा के अंदर जो प्राइस आ रहा है उस प्राइस की कौन सी वैल्यू दे दी जाए। तो एक ही वैल्यू सारे आस्क फॉर प्राइस में चली जाएगी। समझो भाई क्या कह रहा हूं, इधर होश में रहना। आस्क फॉर प्राइस, आस्क फॉर प्राइस, आस्क फॉर प्राइस आ रहा है सब में, सबके प्राइस में यही लिखा हुआ है। अब मैं इस सब की जगह क्या लिखना चाह रहा हूं, मीडियन रखना चाह रहा हूं। मीडियन किसका रखना चाह रहा हूं, जो डेटा है उसमें प्राइस की जो मीडियन वैल्यू आएगी।
ये वाली वैल्यू, तो यही वैल्यू सब पे जाएगी ना, तो मैंने डायरेक्ट बोला बस एक ही वैल्यू निकालो, वही सबको ब्रॉडकास्ट कर दो। अब आप देखो फिल्टर्ड फॉर आस्क फॉर प्राइस, इसमें प्राइस के कॉलम में देखो क्या वैल्यू होगी, सब जगह जहां जहां आस्क फॉर प्राइस लिखा था वहां मीडियन वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ अब सही है। और ऑप्शन क्या था हमारे पास, आस्क फॉर प्राइस लिखा हुआ है, वहां में क्या वैल्यू डाल दो। ठीक है, लेकिन ये डेटा सेट बिल्कुल क्या हो चुका है, ओरिजिनल डेटा से क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। कौन सा वाला, आस्क फॉर प्राइस यानी फिल्टर्ड आस्क फॉर प्राइस, ये पूरा डेटा, अब इसमें ये प्राइस आ रहे हैं। इस डेटा को मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस ओरिजिनल डेटा में कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। क्या करूंगा भाई, pd डॉट कॉन्कैट, किस किस को कॉन्कैट कर दो, डेटा के साथ फिल्टर वाला डेटा क्या कर दो, मिला दो, कॉन्कैटिनेट कर दो और नया डेटा बना दो। ठीक है, अब देखो वो सारा डेटा भी आ गया इसके अंदर, और आस्क फॉर प्राइस की जगह क्या आ गया, ये सारा आ गया। तो अब प्राइस का मसला हल हो गया, डेटा डॉट प्राइस, फ्लोट वैल्यू हो गई, कॉमा खत्म, आस्क फॉर प्राइस खत्म। इस काम को जरा कर दो ताकि पता चले कि हुआ क्या है। यहां से शुरू करो, यहां से प्राइस के कॉलम को डील कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप यहां से चलो सब लोग। क्या तो शेयर क्या करो फिर, क्या कह रहे हैं लैपटॉप, हाँ जी देखो वो आपकी बात सही है, लेकिन वहां आस्क फॉर प्राइस लिखा हुआ है डेटा में, 23 रिकॉर्ड ऐसे हैं 892 रिकॉर्ड्स में से 23 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनमें प्राइस की जगह लिखा हुआ है आस्क फॉर प्राइस। ठीक है, अब आप क्या वैल्यू पुट करेंगे उसकी जगह, गाड़ियों के दाम सेम नहीं है, ऑप्शन क्या है, चॉइसेस क्या हो सकती है, लेकिन अगर सेम नहीं हो सकता तो क्या होगा, नहीं पता ना। जब नहीं पता होता तो फिर हम मीडियन या मीन वैल्यू ही डाल सकते हैं, और हमारे पास उससे फर्क ये होता है मीडियन वैल्यू या मीन वैल्यू से कि जो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स होती है, ओवरऑल स्टैटिस्टिक होती है हमारे कॉलम की, वो चेंज नहीं होती। समझना इस बात को क्या कह रहा हूं कि भाई मीन या मीडियन से फिल कर दिया और वैल्यू आ गई, तो ऐसा नहीं होता कि पहले मेरा ग्राफ बेल शेप कर्व में था, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी, और अगर मैं अपनी तरफ से वैल्यू डालूंगा, हो सकता है 23 रिकॉर्ड की वजह से अगर मैंने मीन से बड़ी वैल्यू डाल दी तो इस तरफ डाटा में स्क्यूनेस आ गई, अगर मैंने मीन से कम वैल्यू डाल दी तो इस तरफ स्क्यूनेस आ गई। लेकिन अगर मैं मीन वैल्यू डालूंगा तो एवरेज आएगा और वो सेंटर में ही आएगा, स्क्यूनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो बात अपनी जगह है कि भाई एक गाड़ी महंगी थी तो उसकी जगह कम प्राइस लग गया, या एक गाड़ी सस्ती थी उसकी जगह प्राइस ज्यादा लग गया, लेकिन फिर भी वो मीडियन है, फिर भी वो क्या है, मीडियन प्राइस है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं
हर आस्क और प्राइस में आने वाली गाड़ी को का नाम लूं और जाऊं डेटा में जाऊं और उस नाम के गाड़ी के जितने प्राइस है उनका एवरेज निकालूं। यानी ये इसको आसान जबान में मैं यूं कहता हूं कि मैनेजर भी है, ऑफिसर भी है, अकाउंटेंट भी है, मुझे मिसिंग वैल्यू फिल करनी है और मुझे नजर आ रहा है कि ये ऑफिसर की सैलरी फिल करनी है, तो बजाय इसके कि मैं पूरे कंपनी के लोगों का एवरेज लेके ऑफिसर की वैल्यू फिल करूं, नहीं, मैं जाऊं पहले ऑफिसर का डेटा अलग करूं, उसका मीन निकालूं और उसके मीन ऑफिसर के मीन की जगह क्या डालूं, ऑफिसर का मीन डालूं, मैनेजर की मीन की जगह क्या डालूं, मैनेजर की मिसिंग की जगह मैनेजर का मीन डालूं। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास 800 के करीब रिकॉर्ड है, 890 करीब रिकॉर्ड है, और उसमें गाड़ियां भी जो है ना, ऐसा नहीं कोई 5-6 किस्म की गाड़ियां, गाड़ियों की यूनिक वैल्यू देखो तो 200-250 आ रही है, तो हम फंस जाएंगे अगर इतना डिटेल में जाएंगे। ये काम कर लिया, यूनिक निकाला, देखो स्टेप बाय स्टेप फिर रिवाइज कर रहा हूं, परफॉर्म आपने करना है। यूनिक वैल्यू निकाली तो उससे पता चला आस्क फॉर प्राइस है। अब अगर यहां पर प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई इसको इंटीजर बना दो, तो भाई इस कॉलम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू रखी हुई है और स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर नहीं बन सकती अगर उसके अंदर इंटीजर मौजूद नहीं है। समझ रहे हो बात? तो रिपीट करो इस बात को, स्ट्रिंग वैल्यू क्या कह रहा हूं मैं कि अगर उसके अंदर नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या बन सकता है, इंटीजर बन सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर नंबर के साथ कुछ और लिख दिया गया है तो अब वो इंटीजर नहीं बन सकता। जस्ट लाइक यहां पर बीच में क्या लगा दिए, कॉमा लगा दिए, तो अब ये इंटीजर में टाइपकास्ट नहीं हो सकता जब तक इसके कॉमा खत्म ना करूं। कॉमे से पहले हमारे पास तो पूरा यही बैठा हुआ था, पहले इसको भी हैंडल करता था और फिर बाद में कॉमे की तरफ आना था। तो हमने क्या किया, बात समझ में आ गई कि क्यों इंटीजर नहीं कर सकता मैं डायरेक्ट, मैं यहां बोलूं भाई प्राइस डॉट एज टाइप और तुम जल्दी से इंटीजर हो जाओ, तो भाई वो यही फंस जाएगा, पहली वैल्यू पे क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। देखो क्या कहता है, अभी तो अपडेट हो गया, पहले ही वो, मैं दोबारा लेकर आता हूं इसको यहां से पकड़ के कान से। ठीक है, यहां पर बोला यही एरर, और यहां पर देखो ये चलाया मैंने, वो पहली ही वैल्यू 80,000 पे क्या हो गया, फेल हो गया। पहली ही वैल्यू 80,000 पे फेल हो गया कि भाई मैं इस 80,000 को इंटीजर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यहां मेरे पास तारिक भाई दो मसले, कौन कौन से, एक तो जहां नंबर लिखे हुए हैं उनमें से कॉमे निकालने, और एक जहां पूरा पूरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसको भी डील करना है। तो इसलिए मैंने पहले क्या किया, पहले स्ट्रिंग को मैंने सेपरेट कर लिया। मैंने कहा स्ट्रिंग से तो पहले जान छुड़ाओगे, पहले मैंने कहा यार स्ट्रिंग वाला जो सारा डाटा है ना, उसे डाटा में से फिल्टर करके लाओ, अलग सेव कर लो, और उसके अलावा जो डाटा है वो सारा अलग डाटा में सेव कर लो। बात समझ आई कि जहां जहां आस्क और प्राइस लिखा हुआ था वो निकाल के पहले मैंने अलग कर लिया, और जहां जहां आस्क और प्राइस नहीं लिखा हुआ था वो निकाल के अलग कर लिया। तो जब अलग कर लिया तो अब इस डेटा के अंदर जो प्राइस आ रहे होंगे उनके साथ सिर्फ एक मसला होगा, कौन सा वाला, तो उनमें कॉमा आ रहा है, ठीक है, इनमें कॉमा आ रहा है। आस्क और प्राइस तो हमने अलग ही कर दिया ना, काट के बाहर निकाल दिया। इसके साथ अभी मसला क्या है, कॉमा आ रहा है, तो हमने जल्दी से क्या किया, पहले भाई कॉमे को रिजॉल्व किया, कर दिया। ये बात समझ में आई। अब कौन सा मसला रह गया,
जो हमने यहां पर छोड़ रखा था स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग वाले के लिए मैंने कहा स्ट्रिंग की जगह क्या फिल करूं, मैंने कहा यार इसमें तो आउटलायर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? आउटलायर आ रहे हैं। ठीक है, बॉक्स प्लॉट कह रहा है कि बहुत सारे आउटलायर हैं, इसलिए मैंने कहा एक काम करो, जो फिल्टर वाला डाटा है जिसके अंदर प्राइस में आस्क फॉर प्राइस लिखा उस सब की जगह क्या डाल दो, मीडियन डाल दो। और हमने देखा भी मीडियन हो गया। तो अब हमारे पास जो हमारा डाटा दो हिस्सों में टूट गया था, अब उसको वापस क्या कर देंगे, एक कर देंगे। एक करने के लिए हमने दोबारा क्या किया भाई, कॉन्केटिनेट कर दिया वो डाटा जिसमें पहले चेंजेस आ चुकी हैं और ये डाटा जिसमें ये आ गया। तो हमारा डाटा ये प्राइस वाला मसला हल हो गया। डन? हाँ भाई, चले आगे। आउटलाइन मालूम करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप बॉक्स प्लॉट निकाल दें उसका। ठीक है, फाइनली हमारा डाटा रेडी हो गया है। सबने कर लिया ये काम? जल्दी करो यार। हो गया? आउटपुट हटा रहा हूं ताकि नजर आ जाए बस क्या क्या कमांड चलानी। हम लोग हो गया है? क्या खाया? बकरे खाए, बकरे खाए। कितने का बिका? लेकिन जिस दिन लोग आपका आया था ना, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने दवा सब बोल क्या है? बोल क्या है? उनको बोल के तो आया कि यार कोई ऐसा रखूंगा नशे लोग मुझे बता सो अच्छा बताओ। अच्छा था लेकिन घर वाले जो है ना, खस्सी चाहिए, वो ईंट आती है और ये आती है और वो आती है। उसका मसला नहीं है, वो तो हमारे सामने आया है, मान ली 200 जब अपने कटिंग बोला है वाला बोलेगा 47 रहेगा 50 तक में था, 20 किलो से ऊपर का होता है। नहीं अच्छा लग रहा था, साथ चमकता हुआ अच्छा लग रहा था, पसंद आ रहा था, मुझे पसंद आ रहा था। जैसी बच्चों ने देखो मैंने कहा यार उसका मसला सर मैं आपके अमानत में आया हूँ, मैं जब ही निकल गया मैं रास्ता मैं तो उसके लिए बुलाया था उसको दिया, मैं पकड़ लिया तो उसके लिए चलें आगे चलें। करेंगे, आसान होता है जब डाटा लोड करते हैं ना। देखो यहां हमने डाटा लोड किया है, ये कहां गया भाई, यहां पे सही है। यहां पर आता है CSV में है, अगर एक्सेल का रखो ना, अगर अभी वैसे ही रख रहा हूँ बस। यहाँ आता है शीट नंबर,
अगर वहां 10 शीटें हैं तो यह नंबर दे दो कि पहली शीट लोड करनी है, दूसरी करनी है, तीसरी करनी है। हाँ, अगर सारी लोड करनी है तो यही कमांड जो है वो क्या करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम रख दिया शीट 1 और वहां शीट 0 दे दिया, फिर शीट 2, अलग अलग शीट लोड करनी पड़ेगी, बाद में आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैं आगे मूव कर रहा हूं भाई। अब प्राइस का मसला हल कर लिया हमने। अब कौन सा कॉलम रह गया? हाँ, हमने जो उसको दिए क्या नाम है, किलोमीटर ड्रिवन। किलोमीटर ड्रिवन आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाओ मुझे। डेटा डॉट किलोमीटर ड्रिवन खुद सॉल्व करो भाई, क्या क्या मसले इसके अंदर। यूनिक वैल्यू देखो पहले, क्या क्या मसले हैं भाई किलोमीटर ड्रिवन में। बस आसान काम है, तो एक लाइन का काम है, जल्दी से करो शाबाश, जल्दी से करो। चलो भाई जागो, इसको जगाओ भाई। क्या स्टेशन आ गया बाबू, जाओ मुंह हाथ धो के आ जाओ, मुंह हाथ धो के आ जाओ। अरे कूलर से मुंह हाथ क्यों धोना है यार, खत्म हो गया था, बोलते लगा देना। हाँ, लेकिन उससे पहले किलोमीटर हटाना पड़ेगा, कॉमा हटाना पड़ेगा। पेट्रोल आ रहा है इसमें? कहाँ आ रहा है? मेरे पास तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये रहा, NaN भी आ रहा है और पेट्रोल भी आ रहा है। तो क्या करें भाई, पहले NaN को ड्रॉप ड्रॉप कर देते हैं, NaN को ड्रॉप करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब खुद ही रिजॉल्व करो इसको भाई। अच्छा, और मजा आया नहीं आया था छोड़। सुबह का फोटो है तो आता था, फिर बोलते क्या आता था दोपहर में कुछ मामू काम लगाऊंगा, लैपटॉप करूँगा, वो सब सोलर सिस्टम लगाऊंगा। 10 किलो की लगाऊंगा सबसे बड़ी, 600 वाली, सबसे बड़ा मोबाइल 600 वाली, वो 10 प्लेटें वो है, 5 प्लेटें छोटी, 5 छोटी, 5 छः के बी, 10 छोटी, 10 के बी का बस। कितने का है? ज़्यादा लगाए और प्लेटें लाए और वो सिस्टम लगे तो वो 200 का आता है। क्या हो गया? इतनी मैंने उनसे पूछा था बताता कैसे हूँ, करते बताता हैं। हूँ, बताता हूँ। 10 प्लेटें वो, 6 16 प्लेटें, तकरीबन ये 1.5 लाख रुपए का खाली एलिवेशन लगेगा। और जंगला 1,35,000 का वो अलग है और पेट्रोल। इन्वर्टर आएगा तकरीबन 40 से 45, 10 के बी का इन्वर्टर। ठीक है, एक प्लेट जो है इसकी तकरीबन 18,000 रुपये की है, 10 प्लेटें जो होगी। ठीक है, और छोटी वाली प्लेट होगी तकरीबन 12,000 की। वो कितनी प्लेट है? 5 5 प्लेट। ठीक है, इन्वर्टर हो गया, प्लेटें हो गया, अभी बैटरियाँ रह गई। 200 वाली कम से कम 3 बैटरियाँ आएंगी। आप ये रखो बस 1,80,000 तीन हो गए। ठीक है, फिर आप मजदूरी और फिटिंग के तकरीबन नहीं, वो सब उसमें आ जाएगा। फिट जंगला जी लगेगा ना, उसकी मजदूरी वो सब लगा के होता है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रिक फिटिंग जो है ना, बोर्ड वोर्ड करना, वायर खींचना करना है, तकरीबन ये मेरे ख्याल से कोई जो इलेक्ट्रिशियन मजदूरी लेगा ये तकरीबन 30 से 35,000 रुपये। ये भी करवाना है साथ में, और ऊपर का पोर्शन भी बनवाना है पूरा नीचे का। तो 1,00,000 के होंगे वो जो तकरीबन 8 लाख रुपये का सेटअप है। ठीक है, वो कर लेंगे।
ऑर्डर लगा उनके लिए वो सारी चीज़ें बच्चे हैं कम इसमें नहीं बैठ रहा, ऊपर ही बैठ रहा है। कौन कौन कोई भी नहीं। आते आते तो चलो निकल गया भाई किलोमीटर। हाँ बेटे, पेट्रोल को ड्रॉप कर दो ना, फिल्टर कर दो। कितने आ रहे हैं पेट्रोल चेक किए? 2 आ रहे हैं, तो उस डेटा को 2 ही है, छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, फिल्टर पे लगा दो। कैसे लगाओगे? ऐसा डेटा जहां किलोमीटर ड्रिवन में क्या लिखा हुआ हो? पेट्रोल लिखा हो। ऐसा डेटा जहां किलोमीटर ड्रिवन में पेट्रोल ना लिखा हो, वो वाला डेटा ले लो सिर्फ। तो वो पेट्रोल वाला डेटा खुद ही क्या हो जाएगा? रह जाएगा। इसको सेव कर लो डेटा के अंदर। अब पेट्रोल वाला डेटा चला गया इसमें से। अब दोबारा यूनिक चेक करोगे तो पेट्रोल नहीं आ रहा होगा। सही। अब मसला कौन सा रह गया? खाली NaN का। NaN वैल्यूज चेक कर लेते हैं कितनी है। 53। तो NaN वैल्यू आ रही, तो इनको भी ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास किलोमीटर ड्रिवन में अगर हम जाके चेक करें तो यूनिक वैल्यूज या NA का मतलब भी हल हो गया। अब जल्दी से इसका रिप्लेस लगाओ। अब हटाओ जरा रिप्लेस करके। चला दो ज़्यादा बदल गया। वो जीन्स में काम नहीं है डाला ये डेटा लोड किया, ठीक है। नेम नेम खेलते रहे, कंपनी खेला, ठीक है। अभी आ गया प्राइस, ये हमने देखा 23 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब ये हमने क्या करा, डेटा डॉट प्राइस जिसमें 800 प्राइस आ रहा है उसको इसमें सेव कर लो। चलो भाई कर दिया। और जिसमें 800 प्राइस नहीं आ रहा उसको डेटा में सेव कर दिया। अब उन्हें बोला डेटा डॉट प्राइस डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस दिस। पहले रिजल्ट चेक करते हैं, बाद में उसको असाइन करते हैं। ये हो गया सही। सही। अब इसको अपडेट कर देता हूँ।
सही है, ये अपडेट प्राइस पेस्ट की ज़रूरत नहीं मुझे, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं। बॉक्स प्लॉट निकाला, बॉक्स प्लॉट ने बताया आउटलायर है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, जो फिल्टर वाला डाटा है उसके अंदर जो हमारे डाटा का मीडियन है प्राइस का वो असाइन करा दिया। ये कहता है लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट प्राइस। लिस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा लिस्ट ऑब्जेक्ट है भाई? हाँ, तुमने ये गलत किया, ये जो है ना यहाँ तुमने बाहर डाटा नहीं लिखा, सही। अब हो गया सही। तो पहले अपडेट हो चुका है इसलिए कह रहा है कि दोबारा नहीं करो। क्या यहाँ नहीं नहीं, वो पहले चल चुका है ना एक बार, अगर आप अपना चाहते हैं तो वो फिर चल जाएगा। नहीं वो फिर करेगा ही नहीं, बस चलता नहीं, चलता तो है पर वो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म, सही, वो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म। डाटा डॉट प्राइस असल में वो अपडेट पहले हो चुका है, इसलिए तो अपडेट हो गया। अगर आप वो बन गया इंटीजर में आप हटा देंगे तो वो फिर वो आ जाएगा ना इसके लिए। चलो अच्छा, अब हमने बॉक्स प्लॉट देखा इसका, फिर हमने कहा भाई इसकी जगह क्या डाल दो, मीडियन डाल दो। अब चला गया मीडियन, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, ये दोनों कॉन्कैटिनेट कर दो, ठीक है। और प्राइस पे अब मैंने चेक किया तो सारे आ रहे, सही। डाटा में भी जाके चेक कर लो, सही। वो वहाँ पर मसला किया था बस तुमने, कहाँ पर, यहाँ पर जब इधर डाटा में तो वो लिस्ट बन गई थी, खाली लिस्ट। हो गया भाई किलोमीटर ड्रिवन। क्या लिखा भाई, डाटा डॉट किलोमीटर ड्रिवन डॉट स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, स्पेस के एम्स, यही है ना, के एम एस, और क्या, अब कैसे लिखूं, अलग अलग करूं, पहले इसको सेव करूं फिर दोबारा अगले स्टेप में कॉमा निकालूं, नहीं, इसी में करता हूं। इसके जवाब में क्या आएगा, रिप्लेस दिस विद नथिंग, ठीक है, हट गया। अब इसको दोबारा क्या बोलूंगा, तुम क्या हो जाओ, स्ट्रिंग, और दोबारा यहीं पे बोलूंगा क्या हो जाओ, रिप्लेस। अब क्या बोलूंगा, कॉमे की जगह नथिंग। अब इसी के आगे क्या बोलूंगा, एस टाइप, सही है। अच्छा मैं यहां पर ज्यादा वैल्यूज भी दे सकता हूं, मैं इसको यूं भी कर सकता हूं, रिप्लेस, यहां पर एक लिस्ट प्रोवाइड करूं, क्या करूं, इसके अंदर क्या लिखूं, स्पेस KMS कॉमा कॉमा, इन दोनों की जगह क्या कर देना भाई, नथिंग कॉमा नथिंग, समझे। क्या वो एक ही बारी में जो है वो सारे के सारे कार्रवाई जो है वो डाल देगा। चलिए अच्छा पहले चला दिया, चलो
अभी आप इसको यूं ही कर लो। ये हो गया हमारा, इसको पर्टिकुलरली मैं सेव कर देता हूँ। इसको सेल रन करना साथ एक बार दोबारा किलोमीटर ड्रिवन भी ओके हो गया। अब आखिरी कॉलम कौन सा रह गया? फ्यूल टाइप। फ्यूल टाइप की यूनिक वैल्यूज देखो, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कोई मसला नहीं नजर आ रहा। तो हमारा फाइनली डेटा जो है वो क्या हो गया है? इंसानी शक्ल में आ गया। सामान ज्यादा आ गया था, क्या आ गया था? अच्छा बच्चा मोटा है ना, बहुत खुशी होती है मेरे बेटा जब मोटा हुआ है। दोस्त के पास से आया हाँ? 3 महीने का प्लान वो कोई नहीं क्योंकि जो काम है उसको किसी डाइट आज नाइट को बच्चों का एक वो आता है सोया, सोया सोया की बीन्स नहीं होते, सोया ग्रेन्यूल्स कहलाता है। सोया में होता है, वो पकने के बाद वो गोश्त बिल्कुल ऐसा लगता है आप बढ़िया गोश्त खा, और उसके अंदर आप प्रोटीन की मिकदार देखोगे तो किसी में इतना प्रोटीन नहीं। सोया चंक्स, आप अगर मैं आपको सर्च कराऊँ ना यहाँ पर क्या बीन्स पर सबसे ऊपर का वही ना लोबिया लोबिया, ये सोया ग्रेन्यूल्स होता है। हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है लाल वो तो सही है, लाल लोबिया समझ में आता है। ये क्या चीज़ है? सोया चंक्स सोया चंक्स 100 ग्राम 350 रुपये। ये पानी में डालो फूल जाता है, सालन बनाओ अरबी उसकी तरह, कोफ्ते के सालन की तरह गोल गोल बन जाता है, बिल्कुल गोश्त का मजा देता है। हाँ, और इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार है ना, वो अंडा हो, दूध हो, इन सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है प्रोटीन। हाँ भाई, 100 ग्राम में 52, किसी में नहीं है, अंडा भी 11-12 देता है। 100 ग्राम एक अंडा नहीं, क्या हुआ? सर ये जब ये वाला सेल बंद हो रहा है ना, इससे पहले नग टाइप वाला याद आ रहा था, इससे पहले सब सही चल रहा है। बेटा जब आपने इसको इन प्लेस ट्रू कर दिया ना, कर दिया इन प्लेस ट्रू, मेमोरी में ट्रू हो गया, जवाब नजर आएगा कुछ आपको, तो फिर इस डेटा में क्या असाइन होगा? जब इसके बाद रिटर्न ही नहीं आ, तो रिटर्न नहीं आ रहा तो क्या वैल्यू जाएगी? नन। तो पूरा डेटा ही नहीं कर दिया आपने। या तो इन प्लेस ट्रू नहीं करो तो फिर इसको असाइन कर दो, इन प्लेस ट्रू कर दिया तो फिर ये काम नहीं करोगे। समझ रहे हो? मैंने आपको क्या बात बताई, अगर आउटपुट आ जाता है इसका मतलब है कि मेमोरी में चेंज, लेकिन अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो इसका मतलब मेमोरी में चेंज। अब मेमोरी में चेंज हो गया और फिर उसको बोलोगे यार वैल्यू में असाइन कर दो तो वो नहीं देगा, उसके बाद रिटर्न कुछ आएगा ना मेमोरी से, वैल्यू चेंज हो गया ट्रू नहीं, लेकिन आपको ऊपर से लगाना पड़ेगा डेटा सारा चेंज हो गया।
चलो भाई, सर एक ही शर्ट और ढूंढ था आपने पहले तो बैंक और इसका हम्म। हैदराबाद की अरे मैं ले आऊंगा यार, मैं ले नहीं आऊंगा। इसमें साइज है इनका साइज है देखते हैं मैक्स। ये दोनों आगे चले भाई। तो ये हमारा कार्ड डाटा था, जिसको हमने कोशिश करके जो है वो क्लीनिंग शिलीनिंग जो है वो सीख ली। ठीक है, आगे जो हम काम करने जा रहे हैं, इस काम को हम कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वर्ड सुना है ट्रांसफॉर्मेशन का? कहाँ सुना है? ट्रांसफॉर्मर फिल्म में? तारिक भाई, चलो भाई, यहां आ जाओ। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें पहला हमारे पास काम क्या हो रहा है भाई? रिमूविंग डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट हमने रिमूव करें पहले? ठीक है, तो डुप्लीकेट रिमूव करना तो आता ही है ना। आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेट रिमूविंग के बाद ये आ जाओ यहां पर, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा यूजिंग फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन और मैपिंग। ट्रांसफॉर्मिंग डेटा यूजिंग अ फंक्शन और मैपिंग। देखो, मैं एक छोटे सी एग्जांपल ले लेता हूं यहां कहीं से। हाँ, मेरे पास जो है ना, अपनी कोई मिसाल ले लेते हैं। देखो, मेरे पास एक डिक्शनरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? डिक्शनरी बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ये डिक्शनरी है कंट्री कैपिटल्स। कौन सी डिक्शनरी है? कौन से मुल्क का कैपिटल कौन सा है? पाकिस्तान का कौन सा भाई? पाकिस्तान का कैपिटल है भाई इस्लामाबाद। सही है। और किसी मुल्क का पता है? हाँ, और चाइना का हमारे पास क्या है? बेजिंग है।
ठीक है, चाइना का जो है वो बीजिंग है, और अफगानिस्तान का कौन सा है? काबुल है। काबुल। और इंडिया का कौन सा है भाई? दिल्ली। यूके। लंदन। हाँ। जापान का टोक्यो। चलो काफी है इतने। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है ना वो एक डेटा सेट हो या एक डेटा फ्रेम हो, मैं यहाँ डाटा जनरेट करवाता हूँ जरा। अच्छा, ये मेरे पास डाटा है। लाइक दिस। ठीक है, नाम है, कंट्री है, सब्जेक्ट है। नाम है, कंट्री है, सब्जेक्ट है। थोड़े से कंट्री नेम हम इधर से भी ले लेते हैं, जैसे इटली। इटली का कैपिटल कौन सा अभी चेक करो भाई। और पोलैंड। पोलैंड का कौन सा अभी है? WARSAW। चलो ठीक है। और हमारे पास कौन सा कंट्री आ रहा है? रशिया। रशिया का भी ले लेते हैं। चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसका नाम क्या है अभी? कंट्री कैपिटल्स। और एक हमारे पास डेटा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस डेटा के अंदर एक कॉलम ऐड करना है कैपिटल का। मैंने इस डेटा के अंदर एक कॉलम ऐड करना है किसका? कैपिटल्स का। तो मेरे पास कैपिटल्स की मौजूद है।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ बोलूंगा भाई df डॉट कंट्री कंट्री को क्या कर दो, मैप कर दो, कंट्री को क्या कर दो, मैप कर दो विद दिस डिक्शनरी। तो अब वो क्या करेगा, कंट्री में जाएगा, उसे कोई कंट्री का नाम उठाएगा और देखेगा भी उसकी मैपिंग यहाँ मौजूद है या नहीं है। अगर होगी तो उसकी जगह कॉलम में क्या कर देगा भाई, उसका कैपिटल का नाम डाल देगा, नहीं होगा तो एलएन डाल देगा। मैंने इसलिए सारा लोअर केस में रखा है। डेटा में कैसा है, डेटा में अपर केस है। मैं डेटा को चेंज कर लेता हूं, क्या करूं भाई, डेटा को कंट्री नेम को df डॉट कंट्री, ठीक है, क्या कर दूं भाई, डॉट लोअर, और दोबारा किस में डाल दूं, कंट्री में, df में नहीं, डॉट str। सही है, सब लोअर हो गया। ओके, अब हम इसको चलते हैं। हमने कहा भाई मैप करना है इन दोनों को, सी कहा जहां मैप हो रहा था वहां वहां वैल्यू क्या आ गई। अगर मैं इसका कॉलम ऐड कर दूं कैपिटल्स, तो डीएफ के अंदर एक कॉलम ऐड हो गया इसका कैपिटल्स का, ठीक है। जो हमने कैपिटल नहीं रखे हैं, जाहिर है हमारे पास है ही नहीं उनका, तो उसने वहां पर क्या रख दिया अभी, और जिसका कंट्री मिलता गया उसकी जगह उसने मैपिंग जो है वो चलाता चला गया। ठीक है, आप कोई भी डाटा ले सकते हैं, मैं तो वैसे ही एग्जाम्पल बनाने के लिए जो है वो ये यहाँ पे कर दिया। समझ में आई मैपिंग? हाँ, अच्छा यहां पर वो किसी ने फंक्शन बना के डाला बस। देखो यहाँ क्या मैपिंग दी हुई है, एक डेटा है एनिमल, उसमें क्या लिखा हुआ है, कैट डॉग कैट रैबिट, और डेटा फ्रेम बन गया। मैपिंग में क्या है अभी, कैट एनिमल है, डॉग एनिमल है, डॉग मैमल है, कैट भी मैमल है और रैबिट भी मैमल है। तो सब में क्या आ जाएगा, मैमल कौन होते हैं? हाँ, नहीं नहीं, मैमल वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, जो और जो अंडे देते हैं वो यही होते हैं ना यार मैमल। हाँ, मैमल्स जो हैं वो सारे एलिमेंट होते हैं प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स फॉर फीडिंग देयर यंग ब्रॉड्स, जो दूध पिलाते हैं बच्चों को, मैमल्स होते हैं। तो इसमें अगर मैं और भी ऐड कर लूं डिफरेंट, तो वो भी हो सकते हैं। इस तरह नंबर्स का डेटा बना लिया, स्क्वायर्ड मैप, लैम्डा फंक्शन लगा दिया मैप में। लैम्डा फंक्शन पढ़ा हमने सरसरी से, वह क्या हो गया अनिक भाई,
चलो ठीक है। तो सर वीडियो सर लैम्डा क्या हुआ? सर रिकॉर्डिंग हो रही थी सर। लैम्डा तो डिटेल में पढ़ा था हमने। ऐसे सर हाँ जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही। देखो लैम्डा फंक्शन क्या करता है, हमने यहां पर अभी जो है क्या देखा हुआ भाई, फ्यूल टाइप देखा हुआ है ना। फ्यूल टाइप पेट्रोल है, डीजल है और सीएनजी था ना। हाँ, एलपीजी। मैं एक लैम्डा फंक्शन लिखता हूं यहां से, डेटा डॉट फ्यूल टाइप, डेटा ही था ना। हम्म, ये कौन सा कॉलम है भाई, FUEL। डेटा में आ ही नहीं रहा, डेटा ही चेंज हो गया, इसी वजह से नहीं आ रहा। चलो बहरहाल, सर प्राइस पता चल जाएगी। अच्छा अभी डेटा में फ्यूल टाइप है हमारे पास। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फ्यूल टाइप डॉट अप्लाई, क्या अप्लाई कर दो, लैम्डा अप्लाई कर दो। अब यहां क्या बोल रहा हूं, अगर अगर एक्स किसके बराबर है, पेट्रोल के, तो क्या कह रहा हूं मैं पेट्रोल वाली गाड़ी को, हाँ मैं कह रहा हूं मत लेना वैसे ही। और एल्स, और अगर एक्स में क्या लिखा हुआ है, डीजल लिखा हुआ है, डीजल की स्पेलिंग यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म हम्म। मुझे अंदाजा है। असल में बताता हूँ सीन क्या हुआ था। मसला कोई नहीं था, मसला ये था कि मैंने 1 बजे क्लास ख़त्म करी, तो मेरे एक दोस्त की वालदा का इंतकाल हो गया था। उनका जनाजा था ज़ोहर की नमाज़ में, ज़ोहर की नमाज़ थी 1:30 बजे। मैंने कहा मैं 1:30 बजे नमाज़ पढ़ूंगा, 1:45 बजे जनाजे में शिरकत करूंगा और घर आ जाऊंगा, 2 बजे क्लास ले लूँगा। इसलिए मैंने मैसेज भी कर दी थी कि 15 मिनट लग जाएंगे, 2:15 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने मैसेज कर दिया था क्लास में। लेकिन वहाँ जाके कुछ मामला ऐसे बने कि वो डिले पर डिले हो गया, और जब आसमा का फ़ोन आ रहा था तो मैं उस वक्त कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था। तो बस इस सिचुएशन की वजह से बस थोड़ा सा हो गया, वरना अल्लाह का शुक्र है कि मैं इन्फॉर्म वगैरह पहले कर देता हूँ, आपको पता। ठीक है, ठीक। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
नहीं वैसे हाँ मैं समझ गया। और मैंने इस सिलसिले में जो है ना वो एक डिस्कशन भी करना था। और वो डिस्कशन ये है कि अब हमें, क्योंकि जब से हमारे पास जो चैट जीपीटी अवेलेबल हुआ है ना हमारे सारे काम करने के लिए, तो हमारा जो एग्ज़ाम फॉर्मेट है ना वो हमारे लिए बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया है। क्योंकि हम वो सारे सवाल उठा के चैट जीपीटी डालते हैं, वो सॉल्यूशन बना के दे देता है। तो अब इसका जो है ना मुझे एग्ज़ाम फॉर्मेट जो है वो चेंज करना है। ठीक है, उसके अंदर हाँ जो है मैं अभी सजेशन दे रहा हूँ अभी मैं तो, लेकिन बाद में इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि हम 50% जो है ना एग्ज़ाम को रखें, 50% क्लास असाइनमेंट्स भी दें और उनकी वेटेज भी रखें। क्लास क्लास नहीं तो एटलीस्ट इंगेज तो रहेंगे, कर तो रहे होंगे ना। ठीक है, और पार्टिसिपेशन तो बनेगा ना। हाँ पार्ट और लेकिन हाँ, और प्लस जो है ना वो असाइनमेंट होगा इस तरह का कि उसमें अगर चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे ना तो फिर भी एनालाइज तो खुद करना पड़ेगा। यानी कमेंट्री जो है उस पर डिटेल्ड वर्जन जो है उसका रिमार्क्स खुद लिखने पड़ेंगे, एनालिसिस खुद लिखना पड़ेगा, डाटा निकालने फिगर निकल आएगा नंबर 2। और हम ड्यूरिंग क्लास जो है वो शॉर्ट क्विजेज भी रखें हर क्लास के अंदर, हर दूसरे सेशन के अंदर ड्यूरिंग क्लास क्विज होगा जिसके मार्क्स काउंट होंगे कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है, ताकि जो है ना वो ज़रा चीज़ें बढ़े। सारी वेटेज हमारी एग्ज़ाम पे चली गई तो वो कोई भी बंदा आराम से 90s में नंबर ले रहा है, कोई मसला ही नहीं है। हाँ। हम्म, 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 ठीक है। मैं आज की डेट में नहीं मैं आज की डेट में करता हूँ मैं इसको। हाँ 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 हाँ। फ्रॉम फ्रॉम 14 ऑनवर्ड्स जो है ना हम अब पेपर फॉर्मेट जो है ना वो सारी चीज़ों रखें, वेटेज रखें हर चीज़ की। होगा हमारा पेपर 100 मार्क्स का ही, लेकिन उसकी वेटेज 50% होगी। हम्म। हम्म। हाँ ज़ाहिर है वो छुट्टी, वो जो अगर वो क्लास जो है ना सिर्फ लगा के जो है ना वो चला गया है काम में और क्विज नहीं अटेम्प्ट किया, उसको पता भी नहीं चलेगा, मैंडेटरी हो जाएगा उसके लिए। हम्म। हाँ नहीं, हमारे तकरीबन जैसे हमारे तकरीबन 20 सेशन है ना, 20 सेशन में कम से कम हम 5 क्विज लें। और क्विज की वेटेज, हाँ क्विज की वेटेज 20% है पूरे उसकी। 10% हमारी अटेंडेंस की, हाँ 10% हमारी अटेंडेंस की वेटेज है। और 10% जो है ना वो असाइनमेंट्स की वेटेज है, जो क्लास खत्म होने के बाद टीचर असाइनमेंट देगा कि भैया आपने काम सबमिट कराना है। हाँ 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 हाँ। हम्म, नहीं भाई, और सबसे अच्छी आपने देखा होगा अगर रिकॉर्डिंग सुनी होगी कि मैं कोई इरेलीवेंट बात ही नहीं होती सिवाय पढ़ाई के अलावा, कि जो है ना टाइम ज़ाया हो रहा हो या उधर बातें कर रहे हैं, अभी उस पर डिस्कशन चल रहा है, उस पर डिस्कशन, कुछ भी ऐसा नहीं है। पूरे टोटल आवर्स जो है ना हमारा पढ़ाई में निकल जाते हैं। हाँ सही सही। हम्म, हम्म। नहीं ठीक हो गया, बस वो हो गया उस दिन ज़रा सा इमरजेंसी में, मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इंशाल्लाह जो है वो ख्याल करूँगा।
हाँ चलें, वॉइस मैसेज छोड़ दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ भाई, लैम्डा रिवाइज हो गया, याद आया, पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास जिस तरह मैपिंग है, और भी हमारे पास फंक्शन होते हैं। अब यहाँ इन्होंने एक मैपिंग बनाई हुई है, देखो, समझना जरा क्या हो रहा है इसमें। ये कह रहे हैं भाई हमारे पास हमने एक मैपिंग बनाई है कि हमारे पास डाटा फ्रेम है, उसके अंदर लिखा हुआ फूड, और उस फूड के अंदर इस्तेमाल होने वाला गोश्त किसका है। हाँ भाई, बैकन है, पुल्ड पॉर्क, बैकन, पस्त्रामी, जो भी, और उसके ऑन्सिस कि कितना कितना उसका वजन है। आगे क्या किया, आगे यहां पर मीट टू एनिमल की एक क्या बना दी है, मीट टू एनिमल की एक डिक्शनरी बना दी, जिसमें बता दिया अभी बैकन जो है वो कौन से जानवर का है, पुल्ड पोर्क जो है वो कौन से जानवर का है, पस्तरामी जो है वो कौन से जानवर का है, कॉर्न बीफ कौन से जानवर का है, हनी हैम कौन से जानवर का है, नोवोलॉक्स कौन से जानवर का है। तो अब हमने क्या करना होगा, जाहिर है फूड के आगे उसकी सोर्स का नाम जो है वो क्या रखना पड़ेगा, कॉलम में डालना पड़ेगा। फूड के आगे उसके मीट सोर्स का नाम आ जाए। तो सिंपल क्या किया भाई, सबसे पहले वही कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया ताकि मैपिंग सही हो जाए। यहाँ पर सारे लोअर केस में है, इसलिए यहाँ पर क्या किया हमने, ये सारे लोअर केस और ये सारे लोअर केस, ठीक है। आगे क्या बोला भाई हमने, लोअर केस जो हमारे पास डेटा है, लोअर केस जो हमारे पास डेटा फ्रेम है, क्या कर दिया जाए भाई, इसको मैप कर दिया जाए किससे, मीट टू एनिमल। तो क्या आउटपुट आ गया हमारे पास, फूड, ऑन्स और उसके एनिमल जो है वो आगे मैप हो गए डिक्शनरी में से जाके। ये प्रोसेस समझ आ रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल वही काम है, बस एक डिक्शनरी बनी हुई और एक डेटा मौजूद है, डेटा को डिक्शनरी के साथ मैप करा के हमने कर लिया। वैल्यू रिप्लेस करना हमें आती है, ठीक है, सीरीज में से वैल्यू रिप्लेस कर दी, उस सीरीज के अंदर स्ट्रिंग में जाके वैल्यू वहां से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहां पर हमारे पास एक चीज है, दैट इज डिस्क्रीटाइजेशन एंड बिनिंग। क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रीटाइजेशन एंड बिनिंग। ये क्या चीज है, डिस्क्रीटाइजेशन क्या होती है, सबको पता है हमारे पास जो नंबर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस नंबर्स होते हैं और डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं। सबको पता है ये बात, कितने लोगों को नहीं पता, ठीक है, ठीक है, बाकी सबको पता है। देखो नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं, कंटिन्यूअस नंबर्स और डिस्क्रीट नंबर्स। देखो ये, या डेटा की बात कर ले तो डेटा भी हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डिनल डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसको हम दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में। कोई मिसाल है ज़हन में, कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, कहाँ चलता रहा, चलते चलते कहाँ पहुंच जाए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, और आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स वो डिस्क्रीट होते हैं, और जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। क्या, जो होल नंबर्स होते हैं, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा a इज इक्वल टू 10, तो 10 इज अ डिस्क्रीट नंबर, बट अगर मैं यहां लिखूं b
1.234, तो दिस इज अ कंटिन्यूअस नंबर, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं एक बात का इजाफा कर दूंगा कि देखो नंबर जो है इटसेल्फ उसको हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस नहीं कह सकते जब तक हमें नंबर का लेवल ना पता हो कि नंबर है किसके लिए। जैसे आमतौर पे अगर मैं कहूं कि भाई क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कैसी वैल्यू आ सकती है, डेसिमल वैल्यू आ सकती है। आप लोग बताएं पहले, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कैसी वैल्यू आ सकती है? डिस्क्रीट होल नंबर ही आ सकता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां 20 आ गया, तो इसका मतलब जो है कि 20 जो है वो क्या है, 20 को डिस्क्रीट नहीं बोलूंगा मैं। क्यों नहीं बोलूंगा? मैं बोलूंगा भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू को डिस्क्रीट नहीं बोलूंगा मैं। इस आइडेंटिफायर को बोलूंगा, इस लेबल को बोलूंगा कि यार ये डिस्क्रीट टाइप की वैल्यूज है, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? मैं कहता हूं भाई हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की हाइट जो है 5.6 है, एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो कितनी है, 5.4 है, एक स्टूडेंट की हाइट जो है वो कितनी है भाई, एंड सो ऑन। तो अब हाइट जो है वो कैसी वैल्यू नजर आ रही है? अच्छा, अगर एक स्टूडेंट की हाइट 6 हो, एक स्टूडेंट की हाइट 5 हो, एक की 4 हो, अब मुझे ये बताओ, अब ये 4, 6, 5 तो क्या होता है? डिस्क्रीट होता है। तो अब मैं हाइट को क्या बोलूं? डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है? तो भाई बात सारी ये है कि वी विल नॉट सी द एग्जैक्ट वैल्यू, कि वैल्यू जो है वो क्या है, बल्कि हम ये देखते हैं कि लेवल क्या है और उसके अंदर आने जो वैल्यू आनी है उनके आने के चांसेस कैसे हैं। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहां पर सिर्फ कैसे वैल्यू आ सकती है, होल नंबर ही आ सकते हैं, इसलिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो डिस्क्रीट टाइप का होगा। लेकिन हाइट ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या हो सकती है, वो होल नंबर भी हो सकती है, वो डेसिमल नंबर भी हो सकती है। तो इसलिए हाइट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो क्या होगी भाई, हमारे पास एक कंटिन्यूअस वैल्यू होगी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस बात को समझो। अब होता क्या है वैद भाई कि हमारे पास जब डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं तो अगर मैं प्लॉट करता हूं तो मेरा जो प्लॉट है उस प्लॉट को हम बार प्लॉट कहते हैं। जैसे अगर याद होगा हमारे पास एम्प्लॉय वाला डेटा था, कौन सा डेटा था भाई? एम्प्लॉय वाला डेटा था। मैंने इस डेटा को दोबारा रन कर लिया है तो दैट मैं यहां पर आ सकूं। मैंने कहा भाई एम्प्लॉय, ये काफी लंबी नोटबुक चली गई है, डेटा डॉट, मैंने कहा यार डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन में तो ये वैल्यू लिखी, लेकिन अगर मैं डेजिग्नेशन का वैल्यू काउंट्स ले लूं, क्या ले लूं? वैल्यू काउंट्स ले लूं, तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है, ठीक है, कि भी ऑफिसर 9 है, अकाउंटेंट। अब मुझे ये बताओ 9, 5, 2 ये कंटिन्यूअस वैल्यू है या डिस्क्रीट? क्यों डिस्क्रीट है? इसलिए डिस्क्रीट नहीं कि यहां होल नंबर लिखा हुआ है, नहीं, इसलिए डिस्क्रीट है कि ऑफिसर 9.5 नहीं हो सकते भाई।
समझ रहे हो? हाँ, क्वांटिटी आ गई। या अगर थोड़ा सा हम इलॉजिकल वे में याद करने की कोशिश करें तो हर वो चीज जो काउंट होती है डिस्क्रीट होती है, और हर वो चीज जिसको हम मेजर करते हैं वो कंटिन्यूस होती है। कभी कभी ये फेल भी हो जाता है। सर जो फ्लोट में आएगी वो डिस्क्रीट हो। हाँ, फ्लोट वैल्यू तो डिस्क्रीट हो ही नहीं सकती ना, परसेंटेज कंटिन्यूस है ना, ठीक है। बिकॉज 90 और 91 के दरमियान ऐसा नहीं हो सकता एक स्टूडेंट की परसेंटेज 90 ही आएगी या फिर 91 आएगी, नहीं, 90 और 91 के दरमियान भी परसेंटेजेस की तादाद इनफाइनाइट है। 90 और 91 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर पाए जाते हैं, इसलिए कंटिन्यूस है। अच्छा, अब जब जो हमारे पास डेजिग्नेशन है ना, हमने इसका प्लॉट भी निकाला था, आपको याद होगा, याद है? PLT डॉट बार, हमने बार प्लॉट बनाया था इसका, और हमने क्या बोल दिया था भाई, x के ऊपर क्या आ जाएगा, इसके डेजिग्नेशंस के नाम आ जाएंगे, डॉट इंडेक्स, और हाइट में क्या आ जाएगा, डॉट वैल्यूज। सबको याद होगा। तो जहां हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटिटीज होती हैं वहां बार प्लॉट होते हैं, और जहां कंटिन्यूअस क्वांटिटी होती है वहां हिस्टोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? हिस्टोग्राम होते हैं। जैसे हमारे पास इसमें और कौन सा कॉलम था, सैलरीज का कॉलम था। अगर सैलरी के कॉलम को हम प्लॉट करें, PLT डॉट हिस्टोग्राम, और यहां पर क्या डाल दूं मैं, डेटा डॉट सैलरी। देख रहे हो हिस्टोग्राम और बार प्लॉट में फर्क क्या है? बार प्लॉट में गैप्स होते हैं, हिस्टोग्राम क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये इसलिए जुड़ा हुआ है कि कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस डेटा क्या होता है, कंटिन्यू होता है, उसमें ब्रेक नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हिस्टोग्राम है। अब हम क्या ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई हम करने जा रहे हैं डिस्क्रिटाइजेशन, यानी अगर मेरे पास कंटिन्यूअस डेटा हो तो मैं उसको डिस्क्रीट डेटा कैसे बनाऊं। यानी आप सब लोग यहां मौजूद हैं, आप सब लोगों की एजेस जो हैं, आप सब लोगों की एजेस क्या है, डिफरेंट है, कंटिन्यूअस डेटा। मैं इसको डिस्क्रीट डेटा कैसे बनाऊं? तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं कहूंगा भाई 10 से लेकर 20 साल वाले लोग एक तरफ हो जाएं, यानी एक उनका बास्केट बना लूंगा। 20 से लेकर 30 साल वाले एक तरफ हो जाएं, 30 से 40 वाले एक तरफ हो जाएं। तो फिर मेरे पास वहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी लाइक दिस, कि भाई यहां ऑफिसर की जगह क्या लिखा होगा, 10 से 20 साल वाले कितने लोग हैं, इतने। 20 से 30 वाले कितने लोग हैं, इतने। 30 से 40 वाले कितने, इतने। 40 से 50 वाले इतने। 50 से 60 वाले इतने। जबकि एजिस क्या था, एजिस एक कंटिन्यूअस डेटा था जिसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हमने उसको बिन्स बनाए, उसके बिन्स बनाए और उसको डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। वी विल सी इट लेटर। यहीं से काम को शुरू करेंगे।